मनाए जाने वाला हिंदुओं का महापर्व है, जो पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व कुल 4 दिनों तक चलता है, जो नहाय खाए से शुरू होकर खरना, डूबते हुए भगवान सूर्य और उगते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर ही संपन्न होता है। संतान प्राप्ति और सबकी मनोकामनाएं पूरी करने वाले इस महापर्व की शुरुआत के पीछे कई ऐतिहासिक कहानियां प्रचलित हैं। पुराणों में छठ पूजा के पीछे की कहानी राजा प्रियंवद को लेकर है। कहते हैं राजा प्रियंवद को कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्र प्राप्ति यज्ञ कराकर उनकी पत्नी मालिनी को यज्ञ आहुति के लिए बनाई गई खीर प्रसाद स्वरूप दी। इसके प्रभाव से इन्हें एक पुत्र पैदा हुआ, लेकिन वह मृत पैदा हुआ। प्रियंवद अपने पुत्र की मृत्यु सहन न कर सके और पुत्र वियोग में अपने प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त आसमान में एक तेज रोशनी चमकी और वहां ब्रह्मा जी की मानस कन्या देवसेना प्रकट हुई। मित्रों, मार्कंडेय पुराण के अनुसार सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया। इनके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी के रूप में जाना जाता है, जो ब्रह्मा जी की मानस पुत्री भी है और सूर्य देव की बहन है। छठे अंश होने के कारण इनका नाम षष्ठी और उपनाम छठी कहा जाता है। इन्हीं का एक नाम देवसेना भी है। वो बच्चों की रक्षा करने वाली देवी है। शिशु के जन्म के छठे दिन इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। इन पुराणों में इन्हीं देवी का नाम कात्यायनी भी बताया गया है, जिनकी पूजा नवरात्रि में षष्ठी को की जाती है। मित्रों, छठी मैया ने राजा प्रियंवद से कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ, मैं सबको पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करता है, मैं उसके सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण कर देती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूँगी। देवी की बात सुन राजा बेहद प्रसन्न हुए। राजा और उनकी पत्नी ने कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूरे विधि विधान से पूजा की। इस पूजा के फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। मित्रों, छठ पर्व को लेकर एक कथा महाभारत और रामायण काल में भी मिलती है। एक मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्यदेव की पूजा शुरू की थी। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ्य देते थे और उसके बाद लोगों को दान देते थे। सूर्यदेव की कृपा से ही वे एक महान योद्धा बने थे। आज भी महापर्व छठ में अर्घ्य तथा दान देने की यही पद्धति प्रचलित है। इसके साथ ही कहा जाता है कि जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने नित्य दिन सूर्यदेव की आराधना की और उनका व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई तथा पांडवों को उनका राजपाट वापस मिल गया। मित्रों, एक अन्य मान्यता के अनुसार महापर्व छठ की कथा राम और सीता जी से भी जुड़ी हुई है, जिसके मुताबिक जब राम सीता 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तो रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए भगवान राम और माता सीता ने ऋषि मुद्गल के आदेश पर उनके आश्रम में रहकर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना की थी। तो मित्रों, आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। राधे राधे, धन्यवाद।